अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम 3 टेंसेस सीखेंगे। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब्स एन एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसा काम जो माजी में हुआ है उसको बयान करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस की मदद लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। और उर्दू जुमले की क्या पहचान है कि उर्दू जुमले में आखिर में अलिफ आता है। जैसे उसने खाना खाया, वो स्कूल गया। तो एग्जाम्पल देखते हैं। He helped us, second form of the verb, simple. I got it, second form of the verb. He bought a new car, second form of the verb. अगर हम सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव जुमलों पे आए तो डिस्क्राइब्स हैबिट्स, डेली रूटीन्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 तरह के कामों को हम डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी आदत होती है, आदतन कोई काम करते हैं। किसी भी चीज की कोई डेली रूटीन होती है या बैनुल अक़वामी सच्चाई को जब हम बयान करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। उर्दू जुमले में इसकी पहचान क्या है कि उर्दू जुमले में आखिर में ते अलिफ ता आता है। वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, वो कपड़े पहनता है, वो वर्जिश करता है। ता के साथ है भी आता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। फॉर्मेशन क्या है इसकी? यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म यूज होती है, प्लस SRES लगता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, he eats an apple daily. Eat is a first form of the verb. उसके साथ S लगा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। They go to school daily. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड पर्सन है प्रोनाउन लेकिन प्लोरल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सॉरी द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पर है द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये डेली रूटीन है और ये हैबिट है। ही ईट्स एन एप्पल डेली। तो तीनों चीजों को बयान कर दिया गया है इन एग्जाम्पल्स के अंदर। अब अगर हम आ जाएं सिंपल फ्यूचर टेंस में तो वो काम जो आने वाले जमाने में होगा। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। विल और शेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आते हैं और उनके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही विल हेल्प अस, तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ विल लग गया है। दे विल गो टू स्कूल, ऐसे ही होगा। ही विल ईट एन एप्पल। अब इन्हीं टेंसेस के नेगेटिव जुमलों की तरफ आते हैं। तो नेगेटिव इन्हीं जुमलों को हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो ही हेल्प्ड अस जुमला क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट हेल्प अस। अब
सेकंड फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। क्यों कि डिड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू। आई गॉट इट, आई डिड नॉट गेट इट, आई डिड नॉट get it. He bought a new car. He did not buy a new car. He did not buy a new car. प्रेजेंट इंडेफिनेट के अगर नेगेटिव जुमलों में आए तो इन्हीं जुमलों को हम नेगेटिव बना देते हैं। He eats an apple daily. He does not. He does not eat. अब ईट के साथ से एस खत्म हो गया है। क्यों? डू के साथ ई एस लग गया है। He does not eat an apple daily. They do not go to school daily. The sun sets in the west. The sun does not. The sun does not set इन द वेस्ट। यहां भी वही है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब ई एस लग जाता है तो मेन वर्ब के साथ से एस या ई एस खत्म हो जाता है। यहां पर भी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से जुमला नेगेटिव हो जाता है। कोई भी जुमला हो फ्यूचर इंडेफिनिट का तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान नॉट लगाने से जुमला नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव जुमलों पे आए तो इसी जुमले को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं, ही हेल्प्ड अस, डिड ही हेल्प अस, तो डिड ही हेल्प अस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा। अगर जुमला क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्यों, कहां, कब, कैसे, किस तरह, तो यहां पर अगर हम लगा दें वाई डिड ही हेल्प अस, वो हमारी मदद, उसने हमारी मदद क्यों की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव जुमलों की तरफ आए तो इसी जुमले को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। डज ही ईट एन एप्पल डेली, क्या वो रोजाना एक सेब खाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो रोजाना एक सेब क्यों खाता है, तो सेम उसी तरह वाई जो है वो जुमले के शुरू में लग जाएगा। वाई डज ही ईट एन एप्पल डेली। और फ्यूचर के इंटरोगेटिव जुमलों में आए तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं। विल ही हेल्प अस, विल ही हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी मदद क्यों करेगा, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। वाई विल ही हेल्प अस, वो हमारी मदद क्यों करेगा। उम्मीद है कि तीनों टेंसेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा।